Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स सी. एंजल्स, higher beings, our ancestors, love life for Aries in the month of October 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is High Priestess. Current energies of your person is Four of Swords. Intention of your person is Ten of Wands. Future action of your person, Ace of Pentacles. Your energy, Five of Swords. And future of this overall connection is the Empress. Bottom of the deck is Four of Wands. Okay, Aries. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है. दिस इज द न्यू डेक, मतलब फर्स्ट रीडिंग में आप ही किससे शुरुआत कर रही हूँ, लाइक आप ही से शुभारंभ हो रहा है. ओके, जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, बिल्कुल बात हो जाएगी, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन में आपको बता देती हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको कांटेक्ट कर रहे हैं. मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ठीक है, द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हाई प्रीस्टेस. देखो, यहाँ जितना मुझे दिख रहा है एरीज की, आप दोनों के बीच में एक इंटेंस लव डेफिनेटली है. वन, दूसरी बात मुझे यहाँ दिख रही है कि भले ही दिन भर आप लोग बिजी हो पढ़ाई में, जॉब में, बट रात के टाइम आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो. बहुत सोचते हो कि सामने वाले पर्सन ने खाना खाया कि नहीं, सामने वाला ठीक है कि नहीं. मतलब आप तो सोचते ही हो, आपका पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि बोथ ऑफ यू, आप दोनों ये सोचते हो, आप तो सोच ही रहे हो क्योंकि आपकी फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. आप ये सोचते हो कि सामने वाला पर्सन, मेरा पर्सन, मुझसे हमेशा कुछ छुपाते रहते हैं, और आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोचते हैं कि भाई एरीज कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं मुझसे. तो जिसे कहते हैं ना एक ट्रस्ट करना, तो ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे आप दोनों के बीच में हो गया है. एंड इसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेवलप हो गई है. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों, मेरे हिसाब से आप दोनों में से आप दोनों ही बहुत सी चीज़ें छुपाते हो. आप दोनों उतना अपनी लाइफ के बारे में रिवील नहीं करते हो, उतना बताते नहीं हो, डिस्कस करते हो, नहीं डिस्कस करते हो. अगर आप दोनों को चीज़ें छुपानी ही है, आप लोग को खुल के अपने लाइफ के बारे में चीज़ें नहीं बतानी है, तो सामने वाला पर्सन ट्रस्ट नहीं कर सकता. नहीं, ये एनर्जी मैं आप दोनों की मैं बता रही हूँ. सो म्यूचुअल एनर्जीज में आपकी जो यूनिवर्स है एरीज, आप दोनों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को ओपन अप होना पड़ेगा. आप दोनों को अपना हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ओपन अप करना पड़ेगा. जो भी इश्यूज है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, वो एक दूसरे के सामने रिवील करो, एक दूसरे को बताओ, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो और स्टेबल हो. ये म्यूचुअल एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों के बीच में. ठीक है, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फोर ऑफ सोर्ड्स. करंट एनर्जीज में इनका ऐसा है कि भाई, मैं देखो, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ wands. करंट एनर्जीज में आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि भाई मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ. एरीज बार बार मेरे पे शक करके, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करके, बार बार फालतू की लड़ाई झगड़ा करके मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ. अभी के लिए मुझे रेस्ट चाहिए. तो करंट एनर्जीज में अगर आप सोच रहे हो अरे मिस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं, ये एक्चुअली रिलैक्स कर रहे हैं, सही से सो रहे हैं, खा पी रहे हैं. मेरे हिसाब से करंट एनर्जीज में रियल है कि मुझे अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे अभी एरीज से ब्रेक चाहिए, ताकि मैं अपनी एनर्जीज को रीजेनरेट कर लूँ, रिचार्ज कर लूँ अपने आप को. यहाँ अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ये प्यार नहीं करते, इन्हें ब्रेकअप करना, नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट. बट
ब्रेक लेना चाहते हैं आपसे। कभी कभार होता है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आते हो, आप दोनों के बीच में जब एक गैप आ जाता है, एक डिस्टेंस आ जाता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती हैं। और करंट एनर्जीज में इन्हें यही है कि अभी थोड़ा मैं अपने आप में ध्यान दे लूँ, अपनी थोड़ा लाइफ में ठीक ठाक कर लूँ, जॉब पे ध्यान दे लूँ, रिलैक्स कर लूँ। एरीज को मैं बाद में डील करना चाहूंगा या चाहूंगी। दिस इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, ठीक है। अगर बात करी जाए इंटेंशन की, वो द 10 of Wands इंटेंशन, देखो इंटेंशन में वही, सी इंटेंशन में वही मुझे दिख रहा है। ये कार्ड्स ना बहुत चिपक रहे हैं। इंटेंशन में वही मुझे दिख रहा है, 10 of Wands की। ये परेशान हो चुके हैं आपको समझा समझा के कि भाई तुम इतना शक क्यों करते हो, आप इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो, आप इतना ओवर थिंक क्यों करते हो। सो दे आर डन फाइटिंग विथ यू, आपके साथ लड़ाई करके या आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके, बकवास बातें करके इन्हें कोई शौक नहीं। ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है वो हंसी खुशी चले, रिलेशनशिप में प्यार हो, केयर हो, सब कुछ हो। इंटेंशन में दे आर डन फाइटिंग विथ यू। देखो ये आप हो, ये आपका पर्सन है, आपको ये समझा समझा के, आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को वैलिडेट कर करके थक चुके हैं। एक वो है ना, टायर्ड हो गए, थक चुके, इसलिए ये ब्रेक चाहते हैं आपसे। और इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि आप बेवजह बेफालतू के प्रॉब्लम्स एंड मुद्दे क्रिएट कर रहे हो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। रही बात फ्यूचर एक्शन की, देखो फ्यूचर एक्चुअली बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में। फ्यूचर एक्शन एस ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि अरे आपका पर्सन बदतमीज है, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानते, नकारे हैं। नो, फ्यूचर एक्शन में जो जो आपकी कंप्लेंट्स है उस कंप्लेंट्स पे ये खरे उतरते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंप्लेन है कि भाई हफ्ते में 2 बार तो मिल लो या 1 बार तो मिल लो, तो ये मेक श्योर करेंगे कि हफ्ते में आपसे 1-2 बार मिले। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरी एनर्जीज ये है विद फ्यूचर, इन द फ्यूचर एक्शन, की आपके प्रति और सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, और डेडिकेटेड होते हुए दिख रहे हैं, अपनी एनर्जीज को और फोकस में डालते हुए दिख रहे हैं कि हाँ भाई, मुझे एरीज के टूवर्ड्स अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिलेशनशिप की ड्यूटीज निभाना। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको खुश रखते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इवन यहाँ पे कमिटमेंट की भी एनर्जी, कमिटमेंट दोनों प्रकार का, रिलेशनशिप वाला, मैरिज वाला, दोनों मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, पर्सन अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड फ्यूचर भी अच्छा है। थोड़ा कम लड़ाई झगड़ा करो आप दोनों प्लीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 5 of Swords। यार आपको सीरियसली शक की बीमारी हो गई है एरीज, आपको शक की बीमारी, आपको लगता है ये तो कहीं दूसरी। और यहाँ पे बाय द वे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं इनके केस में, कोई दूसरा लड़का लड़की मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ इफ यू वांट एक्चुअल रियल आंसर्स। 5 of Swords। अब यहाँ करंट एनर्जीज में आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, लिटरली मुझे दिख रहा है आप बहुत गाली देते हो अपने माइंड में, बुरा भला भला बोलते हो अपने पर्सन के लिए। वन, दूसरा, आपको हमेशा ये शक रहता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे के जाएगा या दे के जाएंगी, ये इंसान मेरे साथ नहीं रहेंगे। अगर आप नेगेटिव ही बोलोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। वन, सेकेंडली, अगर आप इतने ही, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप रिलेशनशिप में क्यों हो, कौन फोर्स कर रहा है आपको। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। थर्डली, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो आसपास के दोस्त है वो आपको यही बोलते हैं कि लड़कियां तो धोखेबाज होती हैं, लड़के तो धोखेबाज होते हैं। तो एक आपका माइंडसेट भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ब्रेन वॉश हो रहा है। एरीज में यहाँ पे ये बोलूंगी कि, और एक और चीज की, आपकी जुबान बहुत गंदी है। आप जब भी बोलते हैं आप गलत शब्दों का प्रयोग प्रयोग करते हैं। ए- एक होता है एक होता है बात क्या बोली जा रही है, मैटर नहीं करता, बात किस तरीके से बोली जा रही है, किस सलीके सलीके इज द वर्ड, किस सलीके से बोली जा रही है वो मैटर करता है। आप इतने कड़वे शब्द का इस्तेमाल करते हो जिस वजह से सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाता है। मतलब अभी ये इस मनोस्थिति में है आपका पर्सन की अभी रेस्ट करना चाहते हैं। मतलब आपने इन्हें इतना ज्यादा बोल बोल के परेशान कर लिया कि इन्हें रेस्ट चाहिए आपसे। तो एरीज में यहाँ पे यही बोलूंगी, क्योंकि आपको ना, देखो प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आपको उसे सही से सॉर्ट आउट करना है, मच्योर बन के, सही शब्दों का इस्तेमाल करके। आप ऐसे कड़वे शब्द का इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ जिंदगी में कोई नहीं रहना चाहेगा एरीज। सो यू हैव टू लर्न कि कैसे बात की जाए, कैसे अपने, आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस है, उसे कैसे ठीक से बोला जाए।
अगर आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आप बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, आई एम टेलिंग यू एरीज़, आप एक डायरी पेन ले लीजिए, आप चैट जीपीटी की मदद ले लीजिए, आप जेमिनी की मदद ले लीजिए। बहुत आजकल तो इट्स इट्स सो सुपर ईज़ी कि आप किसी को भी मैसेज भेज दो आराम से काम डाउन वॉइस में। तो एरीज़ गाइडेंस आप लोग के लिए ये है, थोड़ा-सा पॉज़िटिव एटीट्यूड रखिए, थोड़ा-सा सही से बात करिए एंड प्लीज़ ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है? नाउ द फ्यूचर ऑफ द सोलर कनेक्शन, देखो फ्यूचर अच्छा है, सब अच्छा है, इसलिए रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव ही हो रही है एरीज़। फ्यूचर द एम्प्रेस, बहुत आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। सी एम्प्रेस एंड ओह! लिसन, यू गॉट हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेग्नेंसी की एनर्जीज़ आ रही हैं। तो अगर आप लोग अनमैरिड हो, बी वेरी, वेरी केयरफुल। मैरिड हो तो कांग्रेचुलेशंस। दूसरी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है एम्प्रेस में, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत हँसी-खुशी चलेगा। लाइक आई सेड 2 हफ्ते के अंदर ये कॉन्टैक्ट करें एंड विदिन 2 टू 3 वीक्स फ्रॉम नाउ आप लोग का रिलेशनशिप हेल्दी हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, मस्त चलेगा। इवन मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे की मदर्स से मिलते हुए दिख रहे हो। घर में शायद एक-दूसरे की मदर्स बुलाते हुए दिख रही हैं। आप दोनों की मदर्स एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हुए दिख रही है, या कोई बड़ी सिस्टर है, वो आप एक-दूसरे को बहुत पसंद करते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल मुझे एनर्जीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं एरीज़। ध्यान से रहिए एंड सब कुछ बहुत पॉज़िटिव दिख रहा है। ठीक है एरीज़, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।